आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आ, देखिए, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ाता हूँ, बट एसएससी की बहुत सारी जनता है जिसने एनटीपीसी का सीबीटी 1 क्वालिफाई किया है और वो सीबीटी 2 देंगे। तो हमारे बहुत सारे पेड स्टूडेंट कह लो, यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स कह लो, सबने ही बोला कि उसमें एक टॉपिक आता है प्रोबेबिलिटी। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है, 10वीं में भी पढ़ा हुआ है, 11वीं में भी शायद सैंपल स्पेसिस होते थे और 12वीं में भी, सब में होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। तो उसको लेकर हम पढ़ा देते हैं, प्रीवियस ईयर के हिसाब से पढ़ाएंगे। टॉपिक बहुत ही बड़ा है, अगर देखा जाए तो काफी टाइम लगना चाहिए प्रॉपर पढ़ाने के लिए, तो वो आप प्रॉपर तो नहीं पढ़ा सकता मैं। ठीक है, लेकिन प्रीवियस ईयर के हिसाब से आपको उतना पढ़ा देंगे कि आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे सारे। राइट। तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी होती है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये तो डेफिनेशन हो गई। इसका मतलब क्या है? डेफिनेशन बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी स्टेटमेंट को, अगर मैंने कोई स्टेटमेंट दी है क्वेश्चन में, जो हमारी स्टेटमेंट को अगर एग्री करती है, वो वाले जितने भी आउटकम्स हैं, मतलब जितने भी सैंपल स्पेसेस हैं या जितनी भी बातें हैं, ऐसे समझ लो वो, और टोटल टोटल कितनी केसेस हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने बोला कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आपने आपने देखा होगा डाइस जो होती है, मान लीजिए पासा है, पासा फेंका, एक डाइस के अंदर एक होता है, फिर 2 3 4 5 6। तो मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूं कि मैंने पासा फेंका तो क्या आ सकता है, तो आप बोलोगे ये हम कैसे बताएं? तो आप प्रोबेबिलिटी जरूर बता सकते हो कि भाई इन 6 में से एक है। आप बोलोगे भाई इन 6 में से एक है, तो मतलब कुछ भी आने की प्रोबेबिलिटी अगर आप बोलोगे तो आप बोलोगे कि इन 6 में से एक जरूर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोल देता हूँ 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप बोलोगे भाई 0 है, चांस ही नहीं है। 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? आप बोलोगे 6 1/6। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फेवरेबल, मतलब जो, अगर मैंने बोला 6 आने की, तो ऐसे कितने हैं? 6 एक ही है, तो आपने बोला एक आ गया न्यूमरेटर में। जैसे हम एवरेज को डिफाइन करते हैं ना, एवरेज को, वैसे ये डेफिनेशन है, मतलब दो चीजों का रेशो है। तो आपने बोला 6 आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि एक, और टोटल कितने हैं? टोटल 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं, मतलब 1/6। आपने बोला ऐसे नंबर बता दो, 3 से ज्यादा बड़े नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? आपने बोला 3 से ज्यादा बड़े आने की, 1 2 3 नंबर है, तो 3/6 ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो मैं आपको सारे क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि कितने क्वेश्चन हैं। क्योंकि होता क्या है, बच्चे शुरू में थोड़ा सा देखते हैं, फिर बोलते हैं अच्छा इन्होंने तो ये करा रखा है, ये मुझे आता है, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस कर देते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आसान आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के ईयर में, कुछ क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया आए हुए हैं जो देख के हालत खराब हो जाएगी आपकी, और आप गलत भी करोगे। अगर आप इधर उधर से पढ़ रहे हो तो उसके सोल्यूशन भी गलत ही वायरल है। ठीक है, तो पता चल जाता है हमारे को, हमारे ग्रुप में भी सोल्यूशन अगर दिए जाते हैं तो पता चल जाता है गलत वायरल है। किताब में किसी देखोगे तो गलत सॉल्यूशन दे रखा है, तो इस चक्कर में आप फंस जाते हो। फिर आप देखते हो यार हमने तो ये, और आपका कंसेप्ट भी उसी हिसाब से गलत बन जाता है। तो ये सारे हैं क्वेश्चंस, ये कल लगभग काफी क्वेश्चन है, मतलब 20 के आसपास या 20+ के आसपास क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है, ये सब कराएंगे। और बात क्वेश्चंस की नहीं है, क्वेश्चंस तो एक सहारा है एक चीज को पढ़ाने का। आपको कंसेप्ट समझाऊंगा मैं। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट होते हैं, सर्कुलर वाला भी समझा दूंगा, सारा बता दूंगा। पहले बेसिक से चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन, ये आए हुए क्वेश्चन है सारे। ठीक है, एक बैग में मान लो कि बॉल है जिन पे ये सब लिखा हुआ है, 1 से लेकर 20, यानी आपने बोला 20 बॉल है। एक बॉल निकाल ली रेंडमली, मतलब कि आप एकदम से एक बॉल निकालते हो, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि अगर जो बॉल है ना उस पे जो नंबर लिखा हुआ है वो 3 से विभाजित, और देखो कीवर्ड है और, 3 और 5, 3 और 5 का मतलब है, आपने बोला कि 3 से विभाजित, 5 से विभाजित, तो 3 से विभाजित वाली का कितने हैं? आपने बोला 3 6 ... 18, यानी कि आपने बोला ऐसी 6 बॉलें हैं जिनपे, 6 बॉल्स हैं जिनपे जो नंबर लिखा हुआ वो 3 से विभाजित है। 5 से वाले देखो, आपने बोला 5 10 ... 20, यानी ऐसी कितनी बॉलें हैं? 4। तो आपने बोला 3 से भी हो 5 से भी हो, लेकिन हम जब देख रहे हैं तो यहाँ पे देखो एक नंबर आएगा, 15 नंबर आएगा बीच में, यहाँ पे कहीं पे 15, 18 से पहले 15, और यहाँ पे भी 15।
तो मान लो आप बोल रहे हो कि 6 और 4, अगर आपने ऐसे लिख दिया कि 6 + 4 और डिवाइडेड बाय 20 यानी कि 10/20 कर दिया, तो आप बोलोगे 1/2, जो कि गलत है, गलत आंसर है। रीजन, गलत आंसर इसलिए क्योंकि आप 15 को 2 बार गिन रहे हो। ठीक है, मैंने एक एसएससी में हमने टॉपिक पढ़ा है ना कि और वाले में क्या होता है, हम ऐसे पढ़ते हैं कि देखो, जब 3 से विभाजित करेंगे तो ये सारे नंबर, 5 से विभाजित करेंगे तो ये सारे नंबर, तो ये वाला जो नंबर होता है 2 बार काउंट हो जाता है, यानी 15, 3 और 5 का एलसीएम। तो आपने बोला 15 वाला 2 बार काउंट हो गया, तो वो हटा दो। तो आपने बोला 15 वाले कितने हैं, एक ही है, 15 खुद यानी एक। तो जो आपका आंसर आएगा, ऐसे कितने नंबर है जो 3 और 5 से विभाजित है, मतलब फेवरेबल आउटकम्स जब हम निकालेंगे तो हम बोलेंगे 6 + 4 - 1, यानी कि 9 पॉसिबिलिटी है। कितनी पॉसिबिलिटी है, 9 नंबर है, और टोटल कितने थे, 20। तो देयरफॉर आपका आंसर आ गया 9/20। ठीक है, कोशिश कर रहा हूं समझाने की थोड़ी, इसलिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन आपको ओवर भी लग सकती है। ठीक है, क्योंकि मान के चल रहा हूं कि बहुत ही कम, आपको बहुत हल्का फुल्का याद है, अगर प्रोबेबिलिटी याद है, बहुत अच्छे से याद ही नहीं है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। एक और सवाल करके दिखाओ अब। ठीक है, ये वाला क्या होगा, 4 और 6, ये भी गलत कर देंगे कई बच्चे। अभी बताया है मैंने इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन गलत कर सकते हो। 4 और 6 का मतलब है 4 से कितने विभाजित है, आपने बोला 4, 8 डॉट 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 28, यानी आपने बोला ऐसे 7 नंबर है। और 6 से कितने विभाजित है, आपने बोला 6, 12 डॉट 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 30, यानी ऐसे 5 नंबर है। अब आप ये देखो कि 4 से भी विभाजित, 6 से विभाजित, तो मिडल वाले 2 बार काउंट है, कौन से, एलसीएम ऑफ 6 और 4, यानी आपने बोला 12 वाले जो 12 से विभाजित है वो भी देखो कि 1 से 30 तक कितने हैं। आपने बोला एक 12 खुद है, एक 24 खुद है, यानी कि 2। तो आपको जो नंबर ऑफ फेवरेबल निकालने हैं ना, वो निकलेंगे 4 से जितने भी हैं 7, 6 से जितने भी है 5, लेकिन हमने माइनस कर देना है 2। माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि ये वाली चीज 2 बार काउंट हो जाती है, तो आपने बोला एक बार माइनस कर दो। तो आपने बोला 7 + 5, और यहाँ पे कितना आ गया, 12, 10। देयरफॉर, और प्रोबेबिलिटी होती कितनी है, फेवरेबल कितने हैं, 10, और टोटल कितने हैं, 30। 30 है ना ये, तो आपने बोला 1/3। तो किसी किसी शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन आया था, हो सकता है क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाए सीबीडी 2 में दोबारा से। अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, ये भी सिंपल ही है बट ठीक है। ये एक बैग के अंदर फिर से कार्ड्स है आपकी बारी, और नंबर है कि 33 से 92। देखो, आपको गिनना आना चाहिए। 33 से 92 का मतलब है टोटल कितने कार्ड्स हैं, आप बोलोगे लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस +1, ऐसे गिनते हैं। जब नंबर गिनते हैं तो ऐसे गिनते हैं। तो आपने बोला 92, यहाँ पे कितना है 33, माइनस करना है, तो आपने बोला यहाँ पर आ गया 9, और यहाँ पे आ गया 5, और +1। तो आपने बोला टोटल नंबर जो है वो 60 है, यानी कि आपको ये पता चल गया कि एनटी यानी डिवाइडेड बाय 60 आएगा। अब आगे बढ़ते हैं सवाल, कि जो कार्ड निकाला ना, आप ये कह रहे हो कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो जो कार्ड है ना, वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है कि मतलब कि जब आपने बोला एन स्क्वायर, जैसे 1 का 1 तो परफेक्ट स्क्वायर भी होता है, परफेक्ट क्यूब भी होता है, हर एक चीज होती है। आपने बोला 4, हाँ 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है 2 का। तो ऐसे परफेक्ट स्क्वायर जो 33 से 92 के बीच में, तो आपने बोला एक तो आएगा 36 6 का, एक 7 का आएगा, एक 8 का आएगा, और एक 9 का आएगा। ये कुछ शुरू में आसान सवाल ले रखे हैं, लेकिन आपको एंड तक जरूर देखना है क्लास में। ठीक है, 4। और फिर मुझे बताना है कि आपने इनमें से कितने क्वेश्चन आपको आपने कर लिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आप कर लोगे, लेकिन जो आप मिस करोगे ना, आपकी शिफ्ट में वही आएगा। ठीक है, ये किस्मत होती है। तो आपने बोला देयरफॉर 4 ऐसे नंबर हैं इस रेंज में जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो फेवरेबल कितने हो गए, 4, मतलब जो मेरी स्टेटमेंट को एग्री कर रहे हैं। तो 4 ऐसे नंबर है, और टोटल कितने हैं, 60। तो 1/15। हाँ, आगे चलते हैं। अ, अब देखो, एक 2 लेटर का वर्ड सेलेक्ट किया। अब आपको एक चीज सिखाता हूँ। ठीक है, बहुत बच्चे बोल रहे थे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी सिखा दो। देखो, होता क्या है, अगर मुझे कोई चीज, एक चीज होती है जिसे बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जैसे एनसीआर। अभी मैं पहले इसको मैथमेटिकली बताता हूँ। इसको ऐसे लिखते हैं एन फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल। यानी कि कल को मैंने बोला कि अगर मेरे पास टोटल एन है, मतलब कि एन चीजों के बारे में बात कर रहा हूं, और मैं आर सेलेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो मुझे ऐसे लिखना है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला कि, जैसे इस वाले क्वेश्चन का हेल्प ले लेते हैं।
जैसे कि आपने बोला 2 लेटर सेलेक्ट करने हैं इस तेंदुलकर में से, मतलब आप मान के चलो आपके पास ऐसे लिखा हुआ है टी ई, एक मिनट, देखो आपके पास ये सारे लेटर है टी ई एन डी यू एल के ए, तेंदुलकर। आपने बोला कितने हैं टोटल, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मुझे इनमें से 2 सेलेक्ट करने हैं, 2, तो आप बोलोगे कि 9C2 लिखोगे। अगर मुझे कोई एक सेलेक्ट करना है तो हम बोलेंगे 9C1। अगर मैंने बोला मतलब अगर मुझे 3 सेलेक्ट करने हैं तो 9C3, ऐसे होता है। तो आपने बोला कि अगर 2 सेलेक्ट कर रहे हो, यानी इसको लिखेंगे कैसे, अब ये भी देख लो। आप सीधा इसको लिखोगे 9 × 8/2। एक चीज होती है जिससे आपका जल्दी हो जाएगा, जैसे NC2 लिखा हुआ है ना, तो N × N-1 / 2। वैसे वैसे एक चीज आपको बता देता हूं कि अगर आपको फैक्टोरियल के बारे में नॉलेज नहीं है तो थोड़ा सा और बताना पड़ेगा मुझे, कि जैसे अगर मान लीजिए मैं इसको बताता हूं N9C3, तो आप लिखोगे 9 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, कई बच्चों को हो सकता है यही ना पता हो, बहुत बेसिक सी चीज। तो आप बोलोगे 9 फैक्टोरियल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 9 × 8 × 7 जहां रोकोगे ना वहां फैक्टोरियल लगा दो। तो आपने बोला 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पे अगर लिखा हुआ है 6 फैक्टोरियल, नीचे भी है 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, और नीचे 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 × 2 × 1, एक तक लिखना होता है। तो आपने बोला कि 3, यहाँ पर 3 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया, 12×7 = 84, यानी इसका आंसर 84 होता है। ठीक है, अब जैसे अगर आपने बोला 9C1, तो आप देखोगे इसमें 9, सीधा यही आंसर आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप बोलोगे अगर 1 नीचे होता है तो हमेशा हम ऐसे बोलेंगे 9 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आप बोलोगे 8 फैक्टोरियल। तो अब मैं ऊपर 9 × 8 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, और नीचे 8 फैक्टोरियल है, 1 तो 1 ही है, तो आपने बोला 9 ही आ जाएगा। यानी कल को अगर आपने ऐसे लिख दिया कि 12C1, तो आंसर 12 ही आएगा। लेकिन अगर मैं लिखूंगा 12C2, तो आपको लिखना है 12 × 11/2, ऐसे करके लिखना है। और बाकी अगर कुछ भी आएगा तो फॉर्मूला लगाना है सीधा, ये वाला। ये बीच में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। एसएससी वालों को नहीं चाहिए होता ये सब, बट थोड़ा सा जान लो कि अगर आपका पेपर है तो हल्का सा जान लेते, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अब देखो तेंदुलकर की बात है कि तेंदुलकर जो ये वर्ड्स है, मतलब कितने कितने लेटर से बना है, आपने बोला 9, 9 थे ना, 1 2 3 4, हाँ 9। तो अगर मैंने 2 लेटर सेलेक्ट करे, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो जो 2 लेटर है, अगर मैंने बोला कि वॉवल्स है, तो आपने बोला इस TENDULKAR, तो आपने बोला देखो सबसे पहले तो वही फॉर्मूला, तो वही है प्रोबेबिलिटी का, कि टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, कि नंबर ऑफ फेवरेबल और नंबर ऑफ टोटल। ठीक है, तो वही लगाता हूं मैं। मैंने बोला कि टोटल कितनी निकालेंगे, आप बोलोगे कि इस 9 में से 2 निकालनी है। ऐसे देखो, क्योंकि सिंगल निकालना होता तो मैं 9 ही लिख देता सीधा, अगर एक ही बात होती तो आप टोटल लिख देते 9। पढ़ते आ रहे हैं ना हम, अभी मैं उससे रिलेट भी कर दूंगा कि देखो जो हमने पढ़ा था वही है लगभग, कि 9C2, अगर एक निकालना होता तो 9C1 लिख देते, और 9 ही होता है वो, हम 9 लिखते हैं। 10वीं क्लास में आपको सी नहीं, ये कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ाया जाता, तो सीधा 9 कर देते, एक ही लेटर सेलेक्ट करना होता था। और फिर आपसे बोलते थे कि वॉवल हुआ। अब आपने बोला वॉवल, अब वॉवल कितने हैं, आपने बोला एक ई है, एक यू है, एक ए है, 3 वॉवल है। तो आप बोलोगे कि फेवरेबल कितने आएंगे, इन 3 में से 2 सेलेक्ट होंगे। सेलेक्ट तो 2 ही करने हैं ना आपको, फेवरेबल कितने, इन 3 में से 2, तो आपका आंसर कितना आएगा, आपने बोला 3C2/9C2। इसको सॉल्व करोगे, आपको बता रखा है 3 × 2/2 और 9 × 8/2, तो 2/2/2 दोनों से कट ही गया, तो यहां से काट दिया मैंने बोल दिया यहाँ पर आ गया 3 और यहाँ पर आ गया 4, 1/12 आंसर आ गया। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से देख लेना, लेकिन है आसान। अब कल को ऐसे भी कर सकते हो आप, देखो इसी में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन बदल दिया, मैंने बोल दिया कि मुझे सिर्फ एक ही लेटर सेलेक्ट करना था, एक, तो आपका आंसर क्या आएगा, आप बोलोगे कि देखो फिर क्या आएगा, टोटल कितने हैं 9C1, और एक ही सेलेक्ट करना है, ऊपर वोवल है, तो आपने बोला 3C1, तो 3/9। आप बोलोगे हाँ यार यही आंसर होता है, ये तो बहुत बेसिक है, लेकिन 2 सेलेक्ट करवा रहे हैं,
मान लो 3 लेटर सेलेक्ट कराते तो क्या करते आप बोलते 3C3 और यहां पर अगर आप बोलोगे 3C3 यानी कि अब एक चीज और, अगर NCR दोनों सेम ही आ रहे हैं तो 1 ही आ जाता है, ऊपर न्यूमिनेटर मतलब 1, ठीक है 1, और नीचे कितना आएगा आप बोलोगे 9C3, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मेरा पॉइंट समझ रहे हो आप, मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूं, अभी आएंगी चीजें काफी। अब देखो, दो इंटीजर आपने सेलेक्ट करे एट रैंडम, 11 नेचुरल नंबर है, आपने बोला ठीक है 11 नेचुरल नंबर है 1 से लेके 11 तक। इफ द सम ऑफ इंटीजर, आपने दो नंबर सेलेक्ट करने हैं, दो दो, यानी कि मैं बात करूं तो दो नंबर सेलेक्ट हो रहे हैं, और इसने बोला इफ द सम ऑफ इंटीजर इज इवन, इवन आना चाहिए सम। तो आप 11 में से देख रहे हो, 11 में से कितने 1 से लेके 6 तो ऑड हो गए और 5 इवन हो गए, ठीक है। 6 ऑड हो गए, यानी आपने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आपने बोला 1 2 3 4 5 6, 6 ऑड है और 5 इवन नंबर है। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? आपने बोला कि क्योंकि ये ऑड और इवन पे ही जा रहा है, इसने बोला ना सम ऑफ इंटीजर इवन आना चाहिए, सम ऑफ इंटीजर इवन लाना है हमें दो नंबर सेलेक्ट करके। तो आपने बोला इवन कैसे आते हैं, देखो ऑड और ऑड जोड़ेंगे तो इवन आ जाएगा, और इवन जोड़ेंगे तो भी इवन आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ऑड और इवन जोड़ूंगा तो इवन नहीं आएगा, ऑड ही आएगा। आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको शुरुआत के दो से मतलब है। तो मैंने बोला कि वही प्रोबेबिलिटी क्या होती है, आपने बोला फेवरेबल, फेवरेबल और टोटल, टोटल वाली, मतलब ठीक है, ये ऐसे जैसे मुझे लिख दो, कोई फर्क नहीं। अब दो इंटीजर सेलेक्ट करने हैं और इसने आगे लिख रखा है इफ द सम ऑफ इंटीजर इज इवन, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द नंबर इज ऑड। तो इसने फेवरेबल तो बहुत आसान कर दिया। फेवरेबल क्या है कि मेरे को दो नंबर सेलेक्ट करने हैं, आपने बोला इस 6 में से दो हो जाएंगे, आपने बोला ठीक है भाई 62। लेकिन जो टोटल है उस पर थोड़ा आपको ध्यान देना है। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हो सकता है आपके उसमें, और होगा मेरे हिसाब से। टोटल चाहता है कि इवन बने, तो इवन बनने का क्या केस है कि या तो ऑड, दोनों के दोनों ऑड, तो मैंने बोला कि टोटल का मतलब है या तो दोनों के दोनों ऑड ले लो, या फिर या का मतलब होता है या मतलब प्लस, ठीक है। या का मतलब होता है प्लस, और एंड का मतलब या मतलब और का मतलब होता है प्लस, और एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये ध्यान रखना। तो या तो दोनों दोनों के दोनों, मैंने बोला टोटल 62 आ गया, या फिर दोनों इवन भी तो ले सकता है। आपने बोला टोटल का मतलब है टोटल, दोनों इवन भी ले सकता है, तो आपने बोला इवन कितने 5C2। तो बस ये आंसर आएगा। फिर से देखो, फेवरेबल तो मुझे समझ में आ गया कि मेरे को दोनों के दोनों किस में से लेने हैं, आपने बोला ऑड में से लेने हैं। लेकिन जो टोटल आएगा वो कैसे आ सकता है? टोटल आपने बोला या तो दोनों के दोनों इवन नंबर तब आएंगे जब दोनों ऑड में से ले लो, ये वाला केस ये लिखा हुआ, और दोनों इवन में से ले लो, ये वाला केस ये लिखा हुआ। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सब में C2 है तो यहाँ पे 6 × 5, और यहाँ पर कितना आ गया 6 × 5 प्लस 5 × 4। मैं अड़ तो नहीं रहा? अड़ रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आपका आ गया 30, और यहां पे भी 30 और 20, यानी 30/50। 30/50 का मतलब है कि 3/5 आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्लैरिटी मिल गई या नहीं मिल गई? अब इस पे एक क्वेश्चन मैं ऐसे ही करवा देता हूँ, ये तो चलो आया था। मान लो कल को इसने लिख दिया कि शुरू के कितने नंबर है, ऐसे मान लीजिए, इस सेम क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है। लेट्स से मैंने बोल दिया यहां पर, अगर मेरे पास शुरू के मान लो 21 है, तब क्या आंसर आएगा? ठीक है, मान लो 21 है ना। तो आपने बोला यार 21, 21 का मतलब है कि 11 तो, अब देखो 21 का मतलब है 21 में से 11 ऑड हो गए और 10 इवन हो गए, ठीक है ना। आप ध्यान से देखो ना, एक और आखिरी कितना है 21। अब मैं 11 कैसे लिख रहा हूं, कई बच्चों के दिमाग में ये भी आ सकता है, अरे यार एक है 3 है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस +1। तो आपने बोल दिया कि ठीक है यार 11 ही आ गया, ठीक है। तो 11 ही हो गए तो ये इतने हो गए। अब आपको पता है कि दोनों के दोनों, अब फेवरेबल तो वही है कि आपने बोला कि इसने बोला इसने दे रखा है कि बोथ नंबर ऑड, इवन भी कर सकता था। फेवरेबल में इवन कर देगा तो 10C2 आ जाएगा। अब ऑड है तो आपने बोला 11C2। लेकिन जो मेरा टोटल आएगा वो या तो 11C2 प्लस 10C2। तो ये आपको समझ में आ गया, बात समझ में आई?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 सेल्समैन है ए बी सी डी ई, ठीक है, और इनमें से 3 मेंबर की कंपनी बनानी है, ठीक है, जो एक कॉन्फ्रेंस में रिप्रेजेंट करेंगे फलान दिखान। तो अगर बताइए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए गेट सेलेक्टेड। अब ए गेट सेलेक्टेड, अब आप देखो कि 5 लोग हैं, ए बी सी डी और ई, 3 लोगों की बनेगी। तो आपने बोला कि टोटल तो हमें बता रखा है, मतलब कि अगर मैं बात करूं कि एन टी एन एफ, मेरा टारगेट ऐसे होना चाहिए, इन दोनों को निकालना है। एन टी मेरे को दे रखा है, कैसे? आपने बोला 5 में से 3 सेलेक्ट होंगे, 3 सेलेक्ट करने हैं, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसने बोला कि इफ ए गेट सेलेक्टेड, ए सेलेक्ट हुआ ही हुआ है, ठीक है, तो आपने बोला ठीक है, यानी कि ये सेलेक्ट हो गया। अब बचे हुए चाहिए 3 बंदे, बचे हुए में से इन 4 में से आपको 2 चाहिए, यानी इसका तो है, ये तो हो ही रहा है, इस बचे हुए में से आपको 2 चाहिए। तो आपने बोला ठीक है, आंसर आ गया 4C2 डिवाइडेड बाय 5C3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपने बोला 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, और यहां पे आ जाएगा 5C3 को देखो कैसे करोगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, ऊपर 2 आ गया, 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, 3/5 आंसर आ गया, 3/5। ठीक है, आगे चलते हैं। एक लेटर है जो चूज किया, एक इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर है जो चूज किया, प्रोबेबिलिटी बताओ, एक ही लेटर चूज किया। तो आपने बोला देखो टोटल कितने होते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको 10th के बजाय थोड़ा सा आगे वाले लेवल पे लेके जा रहा हूं कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो बात वही होती है कि 26 में से एक चूज किया, और वोवल कितने हैं, 5, और 5 में से एक, ये फेवरेबल है और ये टोटल है। बात समझो, टोटल क्या है, 26 में से एक, और आपने बोला कि फेवरेबल क्या है, 5 में से एक। ठीक है, तो आपने बोला इसका आंसर क्या होता है, 5/26, सीधा सीधा आंसर है। ये तो बहुत ही आसान हो गया, और पता नहीं ये क्यों दिया इन्होंने, मेरे को तो समझ में नहीं आया। अ कार्ड इज ड्रॉन। अब देखो कार्ड्स के बारे में कुछ बता देता हूँ। मान के चल रहे हैं कि आपको कार्ड पत्ते खेलने नहीं आते, हमने तो कॉलेज में बहुत खेले हैं। 52 पत्ते होते हैं, ठीक है, जिसमें से 26 काले होते हैं, ब्लैक, और 26 रेड होते हैं। ठीक है, अब इसमें से आप ऐसे समझ लो कि 4 पार्टीशन होते हैं। ठीक है, अभी इसमें पूरा एक्सप्लेन तो खैर क्या ही करूं मैं, आप ऐसे समझो कि 13 13 13 13, सबके अंदर एक इक्का होता है। ठीक है, और इनके नाम भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने बोला क्लब होता है, स्पेड होता है, और वगैरह वगैरह। आप इस चीज में अभी मत जाओ, इतना देखो। ठीक है, वो तो क्वेश्चन में लिख ही देता है खुद। तो आपने बोला कि 13 13 13 13, अब इसमें से एक क्वीन होती है, एक किंग होता है, एक इक्का होता है, और 1 से लेकर 10 तक नंबर होते हैं, मतलब 1 2 3। अब देखो इस चीज में एक चीज समझो, कंफ्यूज हो सकते हो। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ए का मतलब आप ये मान के चलिए कि इक्के को ही बोलते हैं। ठीक है, ए इक्का, और आपका 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 तक हो गया। उसके बाद आपका एक किंग हो गया, एक क्वीन हो गया, 13 नंबर होते हैं ना। मैंने क्या कंफ्यूज, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया, 1 मिनट, होल्ड ऑन, सोचना पड़ेगा, ये दिमाग से निकल गया। देखो बिल्कुल क्या, मैं फोटो ही दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, वो जैक जैक भूल गया था मैं। ठीक है, देखो ऐसे आपको थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगी, ये ज्यादा बेटर है। हाँ, ये देखो, पढ़ रहा हूँ मैं ना, ऊपर ले जाता। ठीक है, आपने बोला क्लब, डायमंड, हार्ट, स्पेड। ठीक है, पहचान भी हो जाएगी। अब देखो सब में 13 13 पत्ते हैं। ठीक है, एस इक्के को बोलते हैं, जैक हो गया, क्वीन हो गया, किंग हो गया। ठीक है, राजा रानी गुलाम, इसको गुलाम बोलते हैं, गुलाम। ठीक है, और हिंदी में कुछ कुछ के तो इक्के पता है, स्पेड जैसे इसको बोलते हैं हुकुम, ये हुकुम है पूरा, हुकुम बोलते हैं इसको, ये दिल होता है, पता नहीं, और ईंट, ऐसे कर करके नाम होते हैं हिंदी में। ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो एक चीज देखो, आप अब कार्ड्स के बारे में आपको मैं क्वेश्चंस दूंगा। अब इसने बोला कि कार्ड में से रेंडमली एक कार्ड, मतलब प्लेइंग कार्ड में से आपको एक फेस कार्ड निकालना है। फेस कार्ड कौन से होते हैं, फेस कार्ड देखो सब में 3 इसमें है,
तीन इसमें है, तीन इसमें है, तीन इसमें है, यानी आपको पता चल गया कार्ड एक निकालना है तो फेवरेबल और टोटल पे क्या काम करना है। आपने बोला 52 में से मैं कितने निकाल रहा हूं, कार्ड एक, और फेस कार्ड कितने हैं 12, 12 में से कितने निकाल रहे हो एक, तो ऐसे लिख दो आप सीधा 12/52 भी कर सकते हो। ठीक है, एक ही बात है, लेकिन मैं सी से इसलिए ले रहा हूं कल को दो वाला क्वेश्चन अगर आपको आ गया तो आपको पता है कि कैसे करना है, कि दो कार्ड निकाले तो क्या होगा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो आपने बोला आप ठीक है, यहां पर आ गया 13, 4 से काट रहे हैं, और यहाँ पे 3, 3/13। ठीक है, आगे चलते हैं, और अभी पहले कार्ड का देख लेते हैं, कॉइन का भी रहने दो, कार्ड के सारे क्वेश्चन एक साथ कर लेते हैं। हाँ ये दो, किंग और क्वीन ऑफ ब्लैक कलर आर टेकन आउट फ्रॉम द डेक ऑफ, ब्लैक कलर की किंग और क्वीन निकाल दी, तो आपने बोला कि दो किंग ब्लैक होते हैं और दो क्वीन भी ब्लैक होती है, यानी 52 में से आपने चार कार्ड तो निकाल दिए, बचे कितने 48। ठीक है, अब इसने बोला एक कार्ड है जो रिमेनिंग कार्ड में से शफल कर दिया, 48 में से एक कार्ड निकाला, 48 में से कार्ड निकाला, और आप बताइए कि वो स्पेड कार्ड है, तो आपने बोला सबसे पहले तो टोटल 48 C1। अब फेवरेबल क्या है, स्पेड कार्ड कितने होते हैं, आपने बोला स्पेड मतलब कि हुक्म वही 13, 13 में से आप कितने निकाल चुके हो, आपने बोला 13, और ये हुक्म मतलब ब्लैक कलर का होता है, तो आपने बोला इसमें से आपने क्या निकाला था, आपने बोला कि किंग और क्वीन, तो इसका एक किंग निकल गया और एक क्वीन निकल गया, इस पे कितने बचे 11 बचे, तो आपने बोला 11 में से भी एक निकाला, तो 11/48। मैं यहाँ पे C1 करके लिख रहा हूं, आपसे वो दो दो काट करके भी पूछ सकते हैं आपकी शिफ्ट में, तो आप 11C2 48C2 भी कर सकते हो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, आंसर आ गया। कार्ड पे और क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाँ ये रहा कि 52 कार्ड है, प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ टू कार्ड्स एक कार्ड रेड है और एक कार्ड ब्लैक है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपने बोला कि अगर मैं 52 कार्ड्स में से दो कार्ड निकाल रहे हो, आगे सवाल वही जो मैं बोल रहा था कि 52 में से दो निकाल लिए। अब इसने बोला कि प्रोबेबिलिटी देख, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वन कार्ड इज रेड एंड वन कार्ड इज ब्लैक। देखो दो कार्ड है, आपने बोला कि एक कार्ड ब्लैक है और एक कार्ड रेड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है आपने। देखो अब मैं आपको बता रहा हूं कि रेड कितने, आपने बोला 26 है, ठीक है, और ब्लैक कितने हैं 26। ठीक है, अब आप देखिए कि यदि मैं इन 26 में से एक कार्ड निकाल देता हूं जो कि मेरा कितना है, और एंड भी है, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, तो आपने बोला 26 में से एक कार्ड निकाल दिया, और क्योंकि ये रेड में से है मान लो, और आपने एक ब्लैक में से भी निकालना है, तो बचे हुए 26 में से एक ब्लैक निकाल दिया, ऐसे कर दो। और एंड है, या नहीं लिखा, या लिखा होता तो मैं प्लस कर देता, मतलब और नहीं लिखा, लेकिन एंड लिखा इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर कितना आएगा 26 × 26, और यहाँ पे कितना है 52 × 51/2, तो आपने बोला ये पूरा इससे कट गया, तो आंसर है 26/51। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, एक मटका है या वही कलश वलश है, उसके अंदर 10 ब्लैक बॉल है, एक मिनट पहले वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं और कार्ड्स पे है या नहीं वो भी देख लेते हैं, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, पहले वो करते हैं। कार्ड्स के हो गए ना, हाँ ठीक है चलो, तो और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, यही क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, अगर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है ना इस वीडियो पे, मान लो बहुत अच्छा, तो मैं और भी प्रोबेबिलिटी के सेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के सेशन, या जो भी आपको लगेगा, लेकिन क्योंकि हम पढ़ाते नहीं है तो मैंने एक बार इवन का ट्राई करते हैं कि जनता हमें एनटीपीसी वाली भी जान पाएगी या नहीं जान पाएगी, जो हमें जानते हैं उनके लिए तो बना ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा अगर अच्छे फैल गया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ गया तो करवा देंगे। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो बंदा काम करता ही है। चलिए, अब इसने बोला इन टॉसिंग फ्री कॉइन्स, देखो जब एक कॉइन टॉस करते हो या तो हेड आता है या टेल आता है, जब दो कॉइन टॉस करते हो तो आप बोलते हो कि HH, HT, TH, और यहाँ पे TT, ये कॉम्बिनेशन आ सकते हैं कि भाई दोनों में हेड है दोनों के। जब तीन कॉइन टॉस करते हैं तो ऐसे बनता है, 1 2 3, ठीक है, और यहां पर अगर मैंने बोल दिया टी 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 टी,
यहाँ पे एच एच देखो, ये जो वो वाले बंदे होंगे कंप्यूटर साइंस वाले, उनको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, आप ऐसे करके बना सकते हो। ठीक है, एच टी एच टी एच टी एच टी, देखो सारे अलग अलग है। एच 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 तीनों हेड आ सकते हैं, दो हेड एक टेल आ सकता है, एक हेड टेल ऐसे करके भी आ सकता है, ये वाला भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। ये सारे अलग अलग है। कल को मेरे पास अगर वो मेरे को बोलेगा ना, अब देखो मैंने बनाया कैसे, ये आपको सिखा देता हूं मैं। ये तीन वाला तो खैर सबको ही पता होता है। चार वाला आ गया तो क्या करोगे? चार वाला मान लो कि चार कॉइन इकट्ठे टॉस कर दिया ना, तो आप क्या करो, दो की पावर चार होते हैं ना, देखो इसमें कितने स्पेस बनेंगे, दो की पावर तीन, दो दूनी चार दूनी आठ बनेंगे, दो की पावर दो चार बन रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर दो की पावर एक दो बन रहे हैं। तो आपने बोला अगर कल को चार सिक्के एक साथ उछाल दिए तो उसका सैंपल स्पेस कैसे बनेगा? तो उसका सैंपल स्पेस बनाने के लिए आपको क्या करना है? आपने बोला कि 16 है, तो 8 बार एच लिख दो, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, फिर 8 बार टी लिख दो, फिर यहाँ पे 4 बार एच, फिर 4 बार टी, और फिर 4 बार एच, मतलब इसी तरीके से चलते रहो, फिर दो बार ऐसे करते जाना है कि चार यहाँ पे 8 बार है, फिर 4 बार है, फिर दो बार है, फिर तो इस तरीके से आपको सैंपल स्पेसेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन भी बन सकता है, बढ़िया क्वेश्चन भी बन सकता है इस पे। प्रीवियस ईयर में इन्होंने पूछा नहीं, बट ठीक है। अब देखो, इन टॉसिंग थ्री कॉइन्स एट अ टाइम, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एटलीस्ट वन हेड तो हो। तो आपने बोला वन हेड सब में, एक दो बस आखिरी में नहीं है। तो आपने बोला इसका मतलब क्या है, 8 में से 7/8 आंसर है। ठीक है, अब इसको उल्टा भी निकाल सकते थे, प्रोबेबिलिटी। अब देखो, अगर बिल्कुल भी हेड नहीं आ रहा, वो निकाल दोगे तो आप बोलोगे 1/8। और एटलीस्ट वन हेड का मतलब कितना है, 1 - 1/8, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का सम ये 10वीं में ही पढ़ा दिया जाता है कि प्रोबेबिलिटी होने की संभावना और उसकी ना होने की संभावना का जोड़ हमेशा 1 होता है। प्रोबेबिलिटी होने की संभावना और उसकी ना होने की संभावना का जो जोड़ होता है वो हमेशा क्या रहता है, वो हमेशा 1 रहता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक डाइस थ्रो करी, ठीक है, दो बार। ठीक है, सम ऑफ द अपियरिंग नंबर इज 10, मतलब दो बार थ्रो करी, आप चाहते हो कि दोनों का मिला के सम 10 आए। तो 10 कैसे आ सकता है? आपने बोला एक तो दोनों में हो सकता है 5-5 बन जाए, एक में 6 एक में 4, या एक में 4 एक में 6, और कोई बना सकते हो। तीन कर दोगे तो 7, जो कि डाइस में नहीं होता। तो यही बन सकते हैं सिर्फ तीन, कि भाई एक में 5 एक में 5, एक में 6 एक में 4 एक में 4। तो आपने बोला ये तो टोटल ये सैंपल स्पेस है कि भाई तीन सैंपल स्पेस टोटल है। अब आपने बोला then find the probability that number 5 has appeared at least once, 5 आना चाहिए कम से कम एक बार, ऐसा एक ही है। तो आपने बोला फेवरेबल वाले कितने हैं, एक, टोटल वाले कितने हैं, तीन, तो 1/3 आंसर आ गया, सॉल्व। ठीक है, चलो आगे चलते। ठीक है, एक कलश है जिसके अंदर 10 ब्लैक बॉल है, ठीक है, और 5 व्हाइट बॉल है। दो बॉल निकाली, ठीक है, और एक के बाद एक निकाली आप, ठीक है, वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, और रिप्लेस भी नहीं किया, मतलब निकाल ली तो निकाल ली, आपने ऐसा नहीं करा कि निकाल के देखा और वापस दोबारा से भर दी। मतलब अगर मैं इन 15 में से एक निकालूंगा तो 14 बचेंगी। ऐसा नहीं है कि आपने 15 में से एक निकाली और दोबारा से वापस रख के 15 कर दी, ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ। एक निकालोगे तो वापस नहीं रखोगे, 15 के बाद निकालने के बाद वो 14 हो जाएंगी, ये कहना चाह रहे हैं। अब आगे चलो, व्हाट इज दैट द बोथ ड्रॉन ब्लैक, मतलब जो दोनों की दोनों बॉल्स है ना वो ब्लैक। तो आपने बोला देखो सिंपल सी बात है, पहली बॉल अगर मैं जब निकाल रहा हूं पहली, तो टोटल थी 15, 15 में से एक निकालनी है पहली बॉल, और आपने बोला इस 10 में से एक निकलेगी, ये पहली बॉल निकल गई। अब आपने बोला कि अब कितनी बची, 14, इस 14 में से भी एक ही निकालनी है। मेथड देखो, कल को बदलेगा तब भी कर लोगे, तीन निकालने वाला भी कर लोगे। तो 15 में से एक, 14 में से एक, और बची कितनी, काली कितनी बची, 9, 9 में से एक, तो आंसर आ गया 10 × 9/15 × 14। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, 3/7, सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट।
एक बॉक्स है जिसके अंदर 2 ब्लैक, 6 हरी, 4 येलो, 2 बॉल निकाली, 2 बॉल, ठीक है, और आपने बोला दोनों ग्रीन होनी चाहिए। बहुत ही आसान है। फेवरेबल तो बहुत ही आसान है कि भाई इस 6 में से 2 निकाल ली, 6C2। और टोटल कितनी है? आपने बोला टोटल कितनी है? 12। 12 में से 2 निकाल ली तो 6C2 डिवाइडेड बाय 12C2, तो 6 × 5, 2 से 2 नीचे कट ही जाएगा सबका, और 12 × 11, तो यहाँ पर 2, 5/22 ऑप्शन में दे रखा है, शुक्र है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो, एक बैग है जिसके अंदर 2 रेड है, 3 ग्रीन है, 2 ब्लू है, ठीक है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम प्रोबेबिलिटी, कोई भी ब्लू नहीं है, बहुत आसान है ये तो। फिर से फेवरेबल, फेवरेबल का मतलब है कि ब्लू को हटा दो, इन 5 में से 2 निकालनी है। और टोटल कितनी है? टोटल आपने बोला है इन 7 में से 2 निकलेगी, तो 5C2 डिवाइडेड बाय 7C2, तो फ्री के मार्क्स हैं। तो 5 × 4 डिवाइडेड बाय 7 × 6, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 10/21 ऑप्शन है, 10/21 ऑप्शन में है, ये भी हो गया, ठीक है। अब फिर से कुछ बॉल्स हैं, हर मतलब शिफ्टों में आए हुए हैं क्वेश्चन इस टाइप के। 6 व्हाइट, 2 ब्लैक, 3 रेड, तो आपने बोला टोटल तो चलो 6, 8, 11। एक बॉल, अच्छा एक बॉल निकालनी है, इसमें तो सी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर ठीक है हम करेंगे सी से। अब प्रोबेबिलिटी बताओ कि व्हाइट नहीं होनी चाहिए। व्हाइट नहीं होनी चाहिए इसका मतलब है बाकी 5 में से निकाल रहे हो एक, और टोटल कितनी है? तो 5/11 आंसर आ गया। है आसान ना? चलिए, अब एक सर्कुलर पाथ वाला क्वेश्चन भी करा देते हैं। 5 स्टूडेंट है, ओ सॉरी 9 स्टूडेंट है जो सर्कुलर पाथ में बैठे हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बताओ कि दैट 2 ऑफ देम आर ऑलवेज स्टैंडिंग टुगेदर। देखो इसका एक जुगाड़ बता दूंगा, वैसे आंसर क्या आएगा वो देखो आप। यहाँ पे आएगा जो दे रखा है, जितने भी स्टूडेंट दे रखे हैं 8 फैक्टोरियल, ऊपर लिख दो 7 फैक्टोरियल इनटू, और कितने साथ में बिठाने हैं? 2 फैक्टोरियल, ऐसे लिख दो। अब इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है, इसमें भी जुगाड़ बता देंगे आपको, ठीक है। 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, 8 × 7, तो 2/8 यानी 1/4। ये आया कैसे, ठीक है। अब देखिए आप, सिंपल, इसने बोला कि 9 स्टूडेंट बैठे हैं सर्कुलर सर्कुलर पाथ पे, तो आपने बोला ठीक है। अब इसमें होता क्या है, देखो अगर मैं ऐसे करके बिठा रहा हूं, मैंने बोला कि 9 सीधे बैठे होते लीनियर में, ठीक है, तो आप बोल देते कि यार अगर लीनियर में बैठते 9 ऐसे करके, तो कितने कॉम्बिनेशन हो सकते थे? मतलब हो सकता है कि A B C D, जैसे अभी मैंने सैंपल स्पेस बनाया था ना, कि वो वाला क्या बोलते हैं, हेड टेल वाला, वैसे ही करके थोड़ा सा समझ लो। लेकिन ये उसमें हेड और टेल 2 ही होते हैं, इसमें काफी सारे हैं कि सब अलग अलग है, तो इसमें बहुत ज्यादा बनते हैं। जैसे कि आपने बोला कि 9 है, तो 9 फैक्टोरियल हो जाएंगे। अगर मान लो 9 लोग सीधे बैठे हैं, तो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? 9। 9 फैक्टोरियल पॉसिबल है कि भाई ए सबसे आगे बैठा है, ABCDEFGH ऐसे करके बैठा है, जैसे ऐसे समझो, चलो बता दो। मान लो 3 लोग हैं, लीनियर बैठे हैं, लीनियर। जब लीनियर बैठे हैं तो आप बोलोगे हो सकता है कि ये A B C करके बैठा हो, ठीक है। अब 3 फैक्टोरियल मैं आपको बताता हूं, 3 × 2 6 तरीके से बैठ सकते हैं। 3 × 2 6 तरीके से, 3 फैक्टोरियल तरीके से बैठ सकते हैं। कैसे? आपने बोला A C B करके बैठ सकता है, ठीक है, B A C करके बैठ सकता है, एंड सो ऑन, समझ रहे हो? तो कल को मेरे पास, अब जैसे मेरे पास 9 है, तो मैं बोल दूंगा सीधा सीधा 9 फैक्टोरियल तरीके से बैठ सकते हैं, लेकिन वो लीनियर में होता है। सर्कुलर में क्या होता है? सर्कुलर में आप रट्टा भी मार सकते हो इस चीज को, या समझ लो थोड़ा सा। सर्कुलर में होता है कि अगर मान लीजिए मैंने बोल दिया कि 3 लोग बैठे हैं, 1 2 3, तो आप बोलोगे 3 - 2 और 3 - 1, सॉरी 3 - 1 फैक्टोरियल, यानी कि जितने भी लोग बैठे हैं उस तरीके से बैठ सकते हैं। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 ही तरीके से बैठेंगे। देखो कैसे, आपने बोला A B C, या तो ऐसे बैठ सकते हैं, आप किसी एक को फिक्स कर दोगे। आपने बोला या तो ABC करके बैठेंगे, या फिर ACB करके बैठेगा। तो जब सर्कुलर होता है ना, तो N - 1 फैक्टोरियल तरीके से बैठ सकता है। तो हो सकता है डायरेक्ट इस पे भी क्वेश्चन आ जाए कि भाई 10 लोग सीधे बैठे हैं, मतलब लीनियर अरेंजमेंट में बैठे हैं, मतलब ऐसे बैठे हैं, तो कितने तरीके से बैठ सकते हैं? 10 फैक्टोरियल। लेकिन 10 लोग अगर सर्कुलर वे में बैठे हैं, तो आप बोलोगे 9 फैक्टोरियल, ऐसे आंसर हो जाएगा, ठीक है।
पता है मैं कितने साल बाद पढ़ा रहा हूँ ये एकेडमिक्स वाली चीजें, बहुत साल बाद। ठीक है, एसएससी को पढ़ाते हैं तो ये सब पढ़ाना नहीं पड़ता। चलो अब इसमें एक्सप्लेन करते हैं। 9 स्टूडेंट हैं जो सर्कुलर पाथ में बैठे हुए हैं। अब आपने बोला कि सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितना आएगा, आप बोलोगे 8 फैक्टोरियल। अभी एक्सप्लेन किया कि n-1 फैक्टोरियल तरीके से बैठ सकते हैं सर्कुलर में। एंटी तो हो गया। अब आप ये चाहते हो कि फेवरेबल समझाओ। फेवरेबल आपने ऊपर कैसे लिखा, देखो फेवरेबल में क्या है, दो लोग इकट्ठे बिठा दिए। तो अगर मान लो मेरे पास ए बी है और बचे हुए जितने भी लोग हैं, इन दोनों को हमेशा इकट्ठे बैठना है। मैं इनको एक यूनिट मान लेता हूं, इनको एक यूनिट मान लेता हूं। 9 में से 2 को एक यूनिट मान ली, आपने बोला ये 2 एक यूनिट है, और बचे हुए 7 अलग अलग यूनिट है। तो अब आपके पास कितने लोग हैं, 8 यूनिट्स हैं आपके पास। अब ये 8 यूनिट्स कितने तरीके से बैठ सकती है, 7 फैक्टोरियल सर्कुलर है। तो आपने बोला इसका मतलब जो नंबर ऑफ फेवरेबल है वो 7 फैक्टोरियल तरीके से बैठ सकती है। और इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये आपस में बदल सकते हैं। क्योंकि अगर ये ए बी जो आपने एक यूनिट बनाई थी ना 2 लोगों की, ठीक है, वो 2 फैक्टोरियल तरीके से बैठ सकता है, क्योंकि वो आपस में लीनियर है कि भाई 1 2 बी ए, ऐसे समझ लो आप। तो आपका आंसर कितना आएगा, आप ऐसे इसमें इतना ही समझ लो कि सीधा सीधा 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल। देखो एक और करवा देते हैं, ठीक है। अगर 10 लोग बैठे हैं तो आपने बोला कि टोटल तो आपने बता दिया कि भाई 9 फैक्टोरियल होता है, लेकिन फेवरेबल में बताओ। फेवरेबल का मतलब है कि अगर मैं हमेशा चाहता हूं तो कि 2 लोग एक साथ बैठे, तो 10 में से 2 लोग एक साथ बैठे हैं और 8 अलग है, अलग 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 यूनिट है। तो आपने बोला इसका मतलब आपके हिसाब से ये 9 यूनिट हो गई, 9 यूनिट्स। और फेवरेबल जब हम लिखते हैं तो 9 यूनिट कितने तरीके से बैठेगी सर्कुलर में, 8 फैक्टोरियल से। और क्योंकि ये दो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं तो इंटू 2 कर दो, ऐसे देख लो। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे 8 फैक्टोरियल इंटू 2/9 फैक्टोरियल। तो 9 को आप 9 इंटू 8 फैक्टोरियल कर दो, इससे कट गया 2/9, इसका आंसर आ गया। आई होप कि मैं समझा पाया हूं। पहले मैं सोच रहा था कि इसको शॉर्ट वीडियो में देंगे, बट ठीक है, काट के दे देंगे इसी में से शॉर्ट वीडियो। ठीक है, एक बॉक्स है जिसके अंदर, अब आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा ढंग से, और कुछ है भी नहीं और इनफ है। ठीक है, एक बॉक्स है जिसके अंदर 6 व्हाइट बॉल है, 7, फिर से बॉल्स का इकट्ठे कर लेना चाहिए था, चलो कोई नहीं। 6 व्हाइट बॉल है, 7 ब्लैक बॉल्स है, 2 बॉल रेंडमली ली। प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों डिफरेंट कलर की है। ठीक है, सबसे पहले तो एंड देखा, मतलब कि मल्टीप्लाई आएगा फेवरेबल। देखो टोटल निकालता हूं, मैंने बोला कि टोटल आउटकम 13C2। यार देखो, कंपटीशन को कंपटीशन की तरह पढ़ोगे तभी तो मजा आएगा। अब आपने बोला ठीक है ये हो गया। अब मैं अगर बोलूं कि फेवरेबल, फेवरेबल में क्या है, फेवरेबल में ये है कि आप डिफरेंट डिफरेंट कलर की बोल रहे हो, तो पहली बॉल जो निकलेगी वो 6 में से एक निकाल दो और दूसरी बॉल 7 में से एक निकाल दो, खत्म हो गया, सॉल्व। तो आपने बोला 7C1 इंटू 6C1 डिवाइडेड बाय 13C2, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 इंटू 7 इधर आ गया, 13 इंटू 12/2 आ गया, तो इस 12 से 12 कट गया, 7/13 आंसर है, सॉल्व, खत्म, कुछ था ही नहीं। ठीक है, एक बॉक्स के अंदर 2 ब्लैक बॉल है, 6 ग्रीन बॉल है और 4 येलो बॉल है। ठीक है, 6 4 10 12 बॉल है, 2 बॉल्स पिकअप करी, तो आपने बोला टोटल तो आपने बता ही दिया हमें 12C2। और फेवरेबल क्या है कि दोनों ग्रीन होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने बोला ये भी खत्म, के 6C2, तो सॉल्व। तो 6C2 डिवाइडेड बाय 12C2, 6 इंटू 5/12 इंटू 11, तो आपने बोल दिया यहाँ पे 2 आ गया, तो 5/22, सॉल्व। ठीक है, अब देखिए, अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको मैथ्स में दिक्कत आती है, तो मेरे जो पेड बैचेस होते हैं, सुपर 100 अच्छे लेवल का मेंस लेवल का बैच होता है, स्पार्टन्स प्री से मेंस लेवल का बैच होता है, आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, अभी एडमिशन खोल रखे हैं हमने। 7982155093 पर व्हाट्सएप करोगे, एडमिशन मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आई। अगर इस पे बहुत अच्छा, बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स आता है तो एनटीपीसी के लिए मैं और भी सेशंस ले लूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय। कमेंट जरूर कर देना, मेहनत लगती है हर चीज में, अलग अपनी फील्ड से अलग टाइम निकालने के लिए एक अलग से जज्बा भी चाहिए होता है, तो थोड़ा सा करने की कोशिश करिए, आप देखते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय।